ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में रविवार को श्लोक टेस्ट हुआ है, उसके प्रश्नों का जवाब समझते हैं। पहला प्रश्न है ग्रुप ए का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में बताएं। इसमें पहला प्रश्न है डैश डैश मनुष्य भी अपने स्वभाव अनुसार अच्छी बुरी चेष्टा करते हैं। डैश डैश मनुष्य भी अपने स्वभाव अनुसार अच्छी बुरी चेष्टा करते हैं। इसका उत्तर है ज्ञानी। उत्तर के साथ प्रश्न भी पढ़ रहे हैं। ज्ञानी मनुष्य भी अपने स्वभाव अनुसार अच्छी बुरी चेष्टा करते हैं। श्लोक नंबर 33 श्लोक नंबर 33 से लिया हुआ प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है आत्मा को किन दो अवगुणों के वश में नहीं आना चाहिए। आत्मा को किन दो अवगुणों के वश में नहीं आना चाहिए। इसका उत्तर है राग द्वेष। श्लोक नंबर 34 नंबर श्लोक से लिया हुआ प्रश्न है आत्मा को राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। तीसरा प्रश्न है यह सृष्टि डैश डैश और डैश डैश का खेल या नाटक है। यह सृष्टि दो चीजों का नाटक है। उसका उत्तर है प्रकृति और पुरुष। बेसिक कोर्स से लिया हुआ प्रश्न है यह सृष्टि प्रकृति और पुरुष का खेल या नाटक है। चौथा प्रश्न है काम क्रोध प्रकृति के किस गुण से पैदा हुए हैं। काम क्रोध प्रकृति के किस गुण से पैदा हुए हैं। उत्तर है रजोगुण से। काम क्रोध प्रकृति के रजोगुण से पैदा हुए हैं। 37 नंबर श्लोक नंबर 37 से लिया हुआ प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है आत्मा की सतोप्रधान अवस्था में कितनी कला होती है। आत्मा की सतोप्रधान अवस्था में कितनी कला होती है। उत्तर है 16 कला। सतोप्रधान अवस्था में आत्मा की 16 कला होती है। छठवां प्रश्न है आत्मा कलाहीन किस युग में होती है। आत्मा कलाहीन किस युग में होती है। उत्तर है कलयुग। आत्मा कलाहीन कलयुग में होती है। सातवां प्रश्न है सृष्टि चक्र से जुड़ा हुआ कौन सा चिन्ह भक्ति में प्रसिद्ध है। सृष्टि चक्र से जुड़ा हुआ कौन सा चिन्ह भक्ति में प्रसिद्ध है। उत्तर है स्वस्तिक। स्वस्तिक ये सृष्टि चक्र से जुड़ा हुआ चिन्ह भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 8वां सृष्टि एक रंगमंच है। यह बात किसने बोली है। सृष्टि एक रंगमंच है। यह बात
किसने बोली है? उत्तर है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने ये बात बोली है कि यह सृष्टि एक रंगमंच है और आप इसमें एक किरदार है। 9वां प्रश्न है, गीता अनुसार डकैतों का मुखिया किसे बोला है? गीता अनुसार डकैतों का मुखिया किसे बोला है? उत्तर है काम विकार। गीता के अनुसार काम विकार को डकैतों का मुखिया बोला है। ये प्रश्न है 37 नंबर 37 श्लोक से, जिसमें क्लैरिफिकेशन में ये बात आई है कि रजोगुण से पैदा यह डकैतों का मुखिया काम विकार। रजोगुण से पैदा यह डकैतों का मुखिया काम विकार। 10वां प्रश्न है, यादव कौन से वंश से जुड़े हुए हैं? यादव कौन से वंश से जुड़े हुए हैं? उत्तर है ऋष्णिवंशी। यादवों को ऋष्णिवंशी बोला है। 36 नंबर श्लोक 36 नंबर श्लोक के नीचे भावार्थ के नीचे जो वाक्य लिखा है ऋष्णिवंशी यादव, वाक्य इस प्रकार है, ऋष्णिवंशी यादवों के बुद्धि रूपी पेट के मूसल ही। तो इसमें यादवों का वंश आया है ऋष्णिवंशी। अगला ग्रुप बी का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में बताएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में बताएं। पहला प्रश्न है, श्लोक 37 श्लोक नंबर 37 अनुसार मनुष्य आत्मा का शत्रु कौन है और क्यों है? श्लोक नंबर 37 के अनुसार मनुष्य आत्मा का शत्रु कौन है और क्यों है? उत्तर, मनुष्य आत्मा का शत्रु काम और क्रोध ये दोनों विकार है। मनुष्य आत्मा के शत्रु काम और क्रोध ये दोनों विकार है। इसी में जो जुड़ा हुआ प्रश्न है क्यों है, क्योंकि एक तो काम विकार के लिए अभी शब्द रेखा कि वो डकैतों का मुखिया है, और दूसरा क्रोध के लिए लिखा हुआ है। ये दोनों भी विकार आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए सत्यानाशी क्रोध बहुत भोगी और पापी है। 37 श्लोक के भावार्थ में ये बात आई है, रजोगुण से पैदा यह डकैतों का मुखिया काम विकार और सत्यानाशी क्रोध बहुत भोगी है और पापी है, इसीलिए ही ये दोनों भी आत्मा के शत्रु है। दूसरा प्रश्न है, संसार के महाविनाश का कारण कौन और कैसे बनते हैं? संसार के महाविनाश का कारण कौन और कैसे बनते हैं? इसका उत्तर 36 नंबर श्लोक के नीचे भावार्थ के नीचे जो विनाश के संबंधित बात लिखी हुई है उसमें यह बात आई है, संसार के महाविनाश के ऋष्णिवंशी यादव निमित्त बनते हैं। संसार के महाविनाश के ऋष्णिवंशी यादव निमित्त बनते हैं। और कैसे, उसके लिए वाक्य पूरा देखते हैं। श्लोक के नीचे लिखा हुआ, ऋष्णिवंशी यादवों के बुद्धि रूपी पेट के मूसल ही लोहे के मिसाइल से जो रजोगुनी
और तामसी, कामी, क्रोधी, इस्लामी व क्रिश्चियंस की अंतिम परिणति है, जिनसे सारे संसार का महाविनाश हो जाता है। ऋषिवंशी यादवों के बुद्धि रूपी पेट के मूसल ही लोहे के मिसाइल से जो रजोगुनी और तामसी, कामी, क्रोधी, इस्लामी व क्रिश्चियंस की अंतिम परिणति है, जिनसे सारे संसार का महाविनाश हो जाता है। यहाँ किसके कारण पाप होता है, इससे रिलेटेड श्लोक का भावार्थ था। और इसमें जो लिखा है रजोगुनी और तामसी, कामी, क्रोधी, इस्लामी, क्रिश्चियंस, तो इन विकारों के कारण ही यादवों के बुद्धि रूपी पेट से मूसल अर्थात ऐसे ऐसी बातें निकलती है और साथ में प्रैक्टिकल में लोहे के मिसाइल बनाकर संसार के महाविनाश के निमित्त बनते हैं। तीसरा प्रश्न है, आत्मा के लिए कौन सा धर्म खतरनाक है? आत्मा के लिए कौन सा धर्म इसका उत्तर है देह अभिमानियों का धर्म खतरनाक है। श्लोक नंबर 35, श्लोक नंबर 35, इसमें यह बात आई है 35 श्लोक में, इस्लामी, बौद्ध आदि विदेशी विधर्मी देह अभिमानियों का धर्म अति खतरनाक है। यहाँ तो खास जो स्पष्ट शब्दों में भावार्थ है उसमें देह अभिमानियों का धर्म खतरनाक है। और जैसे श्लोक में बात आई है स्वधर्म जो है वो श्रेष्ठ है, इस हिसाब से देहभान का धर्म खतरनाक है। और क्लैरिफिकेशन में कौन से धर्म देहभान में आते हैं उसके लिए यह अलग अलग धर्मों के नामों का उल्लेख किया हुआ है। चौथा प्रश्न है, किसी भी पुरुषार्थी को कर्मों से क्यों नहीं रोकना चाहिए? किसी भी पुरुषार्थी को कर्मों से क्यों नहीं रोकना चाहिए? इसका उत्तर है ज्ञानी भी अपने स्वभाव अनुसार ही कर्म करते हैं। ज्ञानी भी अपने स्वभाव अनुसार ही कर्म करते हैं, इसीलिए ही इसमें रोकथाम नहीं कर सकते, इसीलिए बताया है किसी भी पुरुषार्थियों को उनके कर्मों से नहीं रोकना चाहिए। श्लोक नंबर 33, श्लोक नंबर 33 में ये बात आई है, ज्ञानी मनुष्य भी अपने स्वभाव अनुसार अच्छी बुरी चेष्टा करता है। प्राणी प्रकृति या स्वभाव की ओर ही जाते हैं, तो रोकथाम क्या करेगा? सारे उपक्रम व्यर्थ ही होंगे। पांचवा प्रश्न है, स्वस्तिक से सृष्टि चक्र कैसे सिद्ध होता है? स्वस्तिक से सृष्टि चक्र कैसे सिद्ध होता है? इसका उत्तर है जैसे सृष्टि चक्र में 4 युग होते हैं, उसी की यादगार में स्वस्तिक भी 4 भागों में बटा हुआ है। सृष्टि चक्र में 4 युग होते हैं, इसी तरह स्वस्तिक भी उसके यादगार में 4 भागों में बटा हुआ है। इस तरह से स्वस्तिक से
सृष्टि चक्र सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है 6वां, कलयुग अंत में आत्मा क्षीण होने का कारण उदाहरण सहित बताइए। कलयुग अंत में आत्मा क्षीण होने का कारण उदाहरण सहित बताएं। इसके लिए उदाहरण है, जैसे कोई भी बीज बार बार बोते हैं, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, शक्ति कम होती है, तो रिजल्ट में जो फसल या जो उपज आनी चाहिए वो कम आती है। इसी तरह से आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में आने के कारण आत्मा कमजोर हो जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है, अर्थात ही आत्मा तमो प्रधान कलाहीन बनती है। कलयुग में आत्मा क्षीण होने का कारण उदाहरण सहित बताएं। इसका उत्तर, जैसे बीज बार बार बोने से उसकी शक्ति क्षीण होती है, कम होती है, उसके रिजल्ट में उपज या फल निकलना कम हो जाता है। इसी तरह से आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने के कारण कमजोर होती है, तमो प्रधान कलाहीन होती है। 7वां प्रश्न है, आत्मा के लिए कौन से धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, क्यों? आत्मा के लिए कौन से धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, क्यों? उत्तर है, आत्मा के लिए स्वधर्म का अर्थात निराकार चेतन आत्मा का धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रकृति जड़त्वमयी है। श्लोक नंबर 35 श्लोक नंबर 35 से लिया हुआ प्रश्न है। इसके भावार्थ में बात आई है, स्वधर्म का पालन करने से गुण विहीन निराकार चेतन आत्मा का धर्म प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है। यहाँ जो भावार्थ में बात आई है क्लैरिफिकेशन में, कि आत्मा सत रजादि गुण विहीन है, अर्थात प्रकृति जैसे इन 3 गुणों से भरी हुई है, सत रज तम, तो आत्मा इन गुणों से परे है, इसलिए स्वधर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। और प्रकृति का धर्म जो है जड़त्वमयी है। इसमें जैसे बात आई है श्लोक के भावार्थ में, प्रकृति का धर्म अर्थात देहभान और देहभान अर्थात ही जिन धर्मों जो धर्म देहभान से जुड़े हुए हैं, तो देहभानियों का धर्म खतरनाक है, इसीलिए स्वधर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है 8वां, आत्मा की कला परिभाषा बताएं। आत्मा की कला किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा व्याख्या बताएं। उत्तर है, आत्मा की कला अर्थात ही यह आत्मा की आत्मिक स्थिति की अवस्था है एक, अर्थात ही आत्मा की शक्ति का नाप है, आत्मा की ज्ञान की रोशनी का ये नाप है, इसके लिए ही बोला हुआ है आत्मा की कला। 9वां प्रश्न है, सृष्टि की आयु गीता में स्पष्ट क्यों नहीं है? सृष्टि की आयु गीता में स्पष्ट क्यों नहीं है? इसका उत्तर है, जैसे के समझे कवि के समझे रवि, इस भाव से भगवान ने गीता बोली और जिन्होंने किताब के रूप में गीता लिखी
और दोनों भी सामने नहीं है। दूसरी बात, उसके बाद मनुष्यों ने गीता की जो टीकाएं बनाई उनमें विरोधाभास है, मिक्सचरिटी होते गई। इसीलिए ही गीता में आयु, सृष्टि की आयु स्पष्ट नहीं है। 10वां प्रश्न है, मनुष्यों के जन्मों की कहानी में भगवान कौन सा भ्रम मिटाते हैं? मनुष्यों के जन्म की कहानी में भगवान कौन सा भ्रम मिटाते हैं? इसका उत्तर है मनुष्य जन्म। ये जो गलतफहमी फैली हुई थी कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में से भ्रमण करके फिर मनुष्य जन्म लेती है। मनुष्य आत्मा या आत्मा 84 लाख योनियों में से, अर्थात जानवर, पशु, पंछी, इन सारे योनियों में से फिर एक ही जन्म मनुष्य का मिलता है। इस भ्रम को भगवान मिटाते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियों में से नहीं बल्कि केवल 84 जन्मों का ही चक्र पूरा करती है और मनुष्य, जानवर, पशु, पंछी योनियों में नहीं जाते हैं, मनुष्य रूप में ही जन्म लेते हैं। अगला 11वां प्रश्न है, मनुष्य को पाप करने में कौन प्रेरित करता है? मनुष्य को पाप करने में कौन प्रेरित करता है? इसमें 36वें श्लोक में जो बात आई है, पाप करने में पहला पाप का बाप है देहभान। इसमें हमने तो जो सिलेक्टेड पॉइंट समझा था इस श्लोक से रिलेटेड, देहभान का, पापों का बाप है देहभान, और देहभान से फिर काम और क्रोध, ये दोनों विकार आते हैं और वो भोगी और पापी है। तो मनुष्य को पाप करने में पहली स्टेप देहभान और उससे निर्माण हुए काम और क्रोध भोगी और पापी है। अगला ग्रुप सी का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में बताएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, आत्मा का राग द्वेष के वश में आने का कारण और उसका उपाय गीता में क्या बताया है? आत्मा का राग द्वेष के वश में आने का कारण और उसका उपाय गीता में क्या बताया है? श्लोक नंबर 34, श्लोक नंबर 34 से लिया हुआ प्रश्न है। इसमें खास तो राग द्वेष में आने का कारण, पहले तो भावार्थ में जो वाक्य है वो देखते हैं। इंद्रिय का राग और द्वेष उस विशेष इंद्रिय के विशेष विषय भोग में होता है, तो उन दोनों राग द्वेष के वश में न आए। आत्मा का राग द्वेष के वश में आने का कारण है इंद्रिय के विषय भोग, अर्थात ही श्लोक समझते समय हमने इसे समझा था, एक तो देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, देह की स्थिति परिस्थितियां, उनके कारण ही राग अर्थात अटैचमेंट निर्माण होता है या तो द्वेष या घृणा निर्माण होती है। अर्थात अगर कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ अच्छा है तो आसक्ति निर्माण हुई और पसंद नहीं आया तो द्वेष निर्माण हुआ, और इसका मूल कारण तो है देहभान है।
इसके लिए बताया कि उन दोनों के भी वश में ना आए। जैसे हमने पॉइंट समझा था, महिमा या ग्लानि, दोनों में भी बुद्धि हिलनी नहीं चाहिए। और इसके लिए ही राग द्वेष के वश में आने का कारण देह के साथ साथ ये जो भी जुड़ी हुई चीजें हैं, इसके कारण बुद्धि का कांटा हिलता है तो प्रभाव करता है, बुद्धि कहीं ना कहीं झुकाव में आती है। और स्थिर रहना है बुद्धि, इसका उपाय यही है, राग या द्वेष दोनों के प्रभाव अर्थात कंट्रोल में न जाए, बुद्धि कहीं भी न झुके, स्थिर रहे। इसका उपाय ही इसी श्लोक के भावार्थ में बताया है, समत्वम योग उच्यते। अर्थात दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, 48 नंबर श्लोक, सेकंड अध्याय, इसमें जैसे बात आई है, इसके पहले भी समान रहना, समत्वम योग उच्यते के लिए हमने बहुत से श्लोक देखे हैं। मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, लाभ हानि, इन दोनों में समान रहना। और दूसरा, इस श्लोक के भावार्थ में ही 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, 14वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 9, अध्याय 14 श्लोक नंबर 23, इसमें शब्द आया है उदासीन वदासीन, अर्थात साक्षी दृष्टा। जितना साक्षी होंगे तो उतना ही समान रहेंगे, तो साक्षी भी हो पाएंगे। इसका उपाय है राग द्वेष के वश में न आने का, अर्थात बुद्धि बिल्कुल भी न हिले, क्योंकि बताया राग द्वेष आत्मा के शत्रु है। इसीलिए इसका उपाय है, एक तो समान रहना और दूसरा साक्षी दृष्टा की अवस्था। दूसरा प्रश्न है, सृष्टि की किन 4 अवस्थाओं को मनुष्य जीवन की किन अवस्थाओं से तुलना की गई है? सृष्टि की किन 4 अवस्थाओं को मनुष्य जीवन की किन अवस्थाओं से तुलना की गई है? इसका उत्तर बेसिक कोर्स में हमने इस बात को देखा है, और मुरलियों में तो शिव बाबा कई बार इन बातों को समझाते हैं। जैसे मनुष्य जीवन में पहले बाल्य अवस्था, फिर किशोर अवस्था, जवानी और बूढ़ापा होता है। जैसे बचपन में बच्चे एकदम निश्चिंत रहते हैं, खुश रहते हैं। तो जैसे मनुष्य जीवन की 4 अवस्थाएं होती है, इसी तरह से ही इसकी तुलना ही सृष्टि की 4 अवस्थाओं से की है। सतो प्रधान सतयुग, जहाँ सुख शांति होती है। सतो सामान्य अवस्था त्रेता युग, इसमें थोड़ी सी परसेंटेज कम होती है सुख की, अर्थात यहाँ आत्मा की कलाएं कम हो जाती है। रजो प्रधान द्वापर युग, जहाँ से मनुष्य थोड़ा सा देहभान बढ़ने के कारण अवस्था कम हो जाती है, आत्मा की कलाएं कम हो जाती है। और तमो प्रधान अवस्था अर्थात कलयुग, जहाँ कलह क्लेश अर्थात दुख बढ़ता है। तो ये मनुष्य जीवन की 4 अवस्थाओं से तुलना की हुई है। तीसरा है, परधर्म कैसे खतरनाक है, उदाहरण सहित बताएं। परधर्म कैसे खतरनाक है, उदाहरण सहित बताएं।
अभी का प्रश्न जैसे था कि सृष्टि की 4 अवस्थाओं की तुलना मनुष्य जीवन की अवस्थाओं से की गई है। जैसे इसमें बताया, बचपन में बच्चे खुश रहते हैं तो सतोप्रधान अवस्था है। उसके बाद थोड़ा किशोर अवस्था आती है, स्कूल में जाने लगते हैं बच्चे तो पढ़ाई लिखाई का टेंशन, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके खुशी में थोड़ी सी कमती आ जाती है। फिर जवानी, अर्थात वहाँ उम्र बढ़ने के साथ कहीं ना कहीं जिम्मेवारियों के कारण टेंशन, थोड़ी चंचलता आती है। और बुढ़ापे में तो जर्जरीभूत अवस्था होती है। इसी तरह से सृष्टि की ये 4 अवस्थाएं भी, सतयुग अर्थात सृष्टि का बचपन है, त्रेतायुग अर्थात थोड़ा सा किशोर अवस्था, थोड़ी सी परसेंटेज कम होती है, और रजो प्रधान द्वापर युग अर्थात वहां पे कला भी कम हुई और साथ साथ थोड़ा सा जैसे जवानी में मनुष्य में चंचलता आती है, इसी तरह से देहभान के कारण द्वापर युग में 2 पूर्व 2 मतें शुरू हो जाती है। और कलयुग तमोप्रधान अवस्था, जैसे बुढ़ापे में जर्जरीभूत हो जाते हैं, तो इसी तरह से सृष्टि भी कलयुग की कलह क्लेश वाली जर्जरीभूत हो जाती है, तमोप्रधान हो जाती है। इसे ही समझने के लिए हमने मकान के लिए उदाहरण लिया था। जैसे मकान नया सुखदायी होता है और जब पुराना हो जाता है 30-40 साल का, तो कहीं छत गिरने लगती है, बारिश का पानी टपकता है, दीवारों से मिट्टी झड़ती है। तो सृष्टि भी तमोप्रधान अवस्था में प्रकृति तामसी बनकर के सृष्टि रूपी मकान की हालत भी इसी तरह से हो जाती है। तो ये सृष्टि और मनुष्य जीवन की 4 अवस्थाएं बताई, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान। अगला प्रश्न है तीसरा, परधर्म कैसे खतरनाक है, उदाहरण सहित बताएं। परधर्म कैसे खतरनाक है, उदाहरण सहित बताएं। श्लोक नंबर 35, श्लोक नंबर 35, इसमें बात आई है देह अभिमानियों का धर्म अति खतरनाक है। और श्लोक में शब्द आया है परधर्मो भयावह, अर्थात परधर्म जो है भय निर्माण करने वाला, खतरनाक है। परधर्म अर्थात देह अभिमानियों का धर्म, देहभान से निर्माण होने वाला ये धर्म है, धारणा है। तो देहभान जहां भी होगा वो दुखदाई होगा, खतरनाक होगा। इसे समझने के लिए हमने जो पॉइंट देखे थे, जिसमें बताया था कि देहभान जो है बिल्कुल पागल कर देता है, इस तरह से देहभान दुखदाई होता है। तो ये परधर्म कैसे खतरनाक है, इसके लिए सिलेक्टेड पॉइंट हमने समझे थे। सबसे पहले तो देहभान से जुड़े हुए हैं देह के संबंधी, देह के पदार्थ। अपनी देह भी आत्मा की तुलना में अपनी देह प्रकृति जो गुणों से भरी हुई है सतरष्टम, तो वो भी दुखदाई है। दूसरा, देह के संबंधी देह के पदार्थ ये भी पर है, अर्थात इनसे भी दुखी निर्माण होता है। और तीसरा, जैसे शिव बाबा ने उदाहरण दिया था, इस प्रकृति को चलाने के लिए नौकरी धंधा करते हैं, अर्थात किसी न किसी के अधीन रहना पड़ता है, तो वो भी परधर्म, अधीनता, किसी के कंट्रोल में रहना, ये पराधीनता, ये दुखदाई है। और बताया था सिलेक्टेड पॉइंट में शिव बाबा ने, जैसे
अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे का धर्म खतरनाक है, क्योंकि अगर दूसरों के धर्म में कन्वर्ट होके जाते हैं, दूसरों का धर्म अपनाते हैं, तो कभी भी अपने धर्म में ऊंचा स्थान नहीं देंगे, उनकी अधीनता ही स्वीकार करनी पड़ेगी। इसीलिए बताया कि दूसरों का धर्म, परधर्म खतरनाक है। अगला प्रश्न है, ग्रुप डी का निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी शब्द बताएं। संस्कृत शब्दों के हिंदी शब्द बताएं। इसमें पहला प्रश्न है प्रकृते सदृशम। प्रकृते सदृशम, इसका हिंदी शब्द है स्वभाव अनुसार। श्लोक नंबर 33, श्लोक नंबर 33 से लिया हुआ प्रश्न है। प्रकृते सदृशम अर्थात स्वभाव अनुसार। दूसरा है निग्रह। निग्रह अर्थात रोकथाम। ये भी 33 नंबर श्लोक से लिया हुआ है। जैसे श्लोक में शब्द आया है निग्रह किम करिष्यति, तो निग्रह अर्थात रोकथाम, रोकथाम क्या करेगा। तीसरा शब्द है निधनम। निधनम अर्थात श्लोक नंबर 35, 35, निधनम अर्थात मरना। जो शब्द आया है श्लोक में स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात स्वधर्म में मरना श्रेष्ठ है। इस हिसाब से यहाँ निधनम अर्थात मरना। चौथा शब्द है वासांसी। बेसिक कोर्स में शब्द आया था, ये दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, 22 नंबर श्लोक। वासांसी अर्थात जो शब्द आया था श्लोक में वासांसी जीर्णानी अर्थात पुराने वस्त्र, तो यहाँ शब्द लिया हुआ है वासांसी अर्थात वस्त्र। अगला प्रश्न है 5वां, अनिच्छनपि। अनिच्छनपि अर्थात इच्छा न होते भी। श्लोक नंबर 36, श्लोक नंबर 36, अनिच्छनपि अर्थात इच्छा न होते भी। छठवा है वैरिनम। वैरिनम श्लोक नंबर 37, श्लोक नंबर 37, इसमें शब्द आया है वैरिनम अर्थात वैरी। अगला है 7वां, प्रयुक्तः। प्रयुक्तः अर्थात प्रेरणा। प्रयुक्तः अर्थात प्रेरणा। क्वेश्चन अगला ग्रुप ई का प्रश्न है निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। पहला है बाप की बात मानते ही नहीं, राजधानी तैयार हो रही है, राजधानी में सब प्रकार के चाहिए। बाप की बात मानते ही नहीं, राजधानी तैयार हो रही है, राजधानी में सब प्रकार के चाहिए।
इसका उत्तर है जो बताया, ज्ञानी मनुष्य भी अपने स्वभाव अनुसार ही चेष्टा करते हैं। श्लोक नंबर 33, श्लोक नंबर 33, बाप की बात मानते नहीं, अर्थात ज्ञानी मनुष्य भी अपने स्वभाव अनुसार ही कर्म करते हैं। श्लोक है 33 नंबर का, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थात गीता का एडवांस ज्ञानी मनुष्य भी पूर्व जन्मानुसार की गई पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग के निश्चित स्वभाव अनुसार अच्छी बुरी चेष्टा करता है। प्राणी अपनी ही प्रकृति या स्वभाव की ओर जाते हैं, इसमें प्रयत्नतः तू क्या रोकथाम करेगा, सारे उपक्रम व्यर्थ ही होंगे। दूसरा प्रश्न है, विकर्म करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है। विकर्म करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है। ये श्लोक है 36 नंबर का, श्लोक नंबर 36। इसमें जो अर्जुन ने बात पूछी है भगवान से कि इच्छा न होते भी ये पुरुष किसकी प्रेरणा से पाप करता है, अर्थात विकर्म करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है। श्लोक है 36 नंबर का, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिश्चयनपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। अगला प्रश्न है तीसरा, काम क्रोध आत्मा के शत्रु है। काम क्रोध आत्मा के शत्रु है। इसका श्लोक है 37 नंबर, 37 नंबर, जिसके भावार्थ में बात आई है, रजोगुण से पैदा यह काम क्रोध भोगी पापी है, संसार में इनको वैरी समझ। श्लोक है, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम विह वैरिणम। चौथा प्रश्न है, धरत परिये धर्म न छोड़िए। धरत परिये धर्म न छोड़िए, जिसमें बात आई है 35 नंबर श्लोक में कि अपने धर्म में मरना अच्छा है, लेकिन दूसरों का धर्म, देह अभिमानियों का धर्म खतरनाक है। श्लोक नंबर 35, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य पुराना वस्त्र होने पर नया ग्रहण करते हैं। मनुष्य पुराना वस्त्र होने पर नया ग्रहण करते हैं। बेसिक कोर्स में ये श्लोक लिया था। जैसे मनुष्य एक कपड़ा छोड़ करके दूसरा नया वस्त्र धारण करता है, जो उदाहरण लिया था एक्टर के लिए। श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। छठवा है, महिमा का नशा और ग्लानि से घृणा नहीं होनी चाहिए। महिमा का नशा और ग्लानि से घृणा नहीं होनी चाहिए। तो राग और द्वेष में समान रहने की बात जो बताया कि राग द्वेष के वश में ना आए, या घृणा होना या नशा होना
अर्थात राग द्वेष आना मन में, इसी के लिए ही श्लोक है 3 अध्याय का 34वां श्लोक, 34 नंबर श्लोक। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशमागच्छेत् तो ही अस्य परिपंथिनो। ये है रविवार श्लोक टेस्ट के जवाब। आगे अभी बेसिक कोर्स अभी तक जितना हुआ है उससे रिलेटेड ही कुछ सिलेक्टेड पॉइंट हम देखते हैं। अभी तक जो हमने बेसिक कोर्स देखा है उससे रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट। सबसे पहला बीसीडी नंबर 2475, बीसीडी नंबर 2475। इसमें बात आई है जैसे गीता में सृष्टि की आयु की सच्चाई नहीं है, इसका कारण हमने देखा था के समझे कवि के समझे रवि। और दूसरा उसके बाद गीता में जो मनुष्यों की टीकाएं है, गीता की जो टीकाएं बनी है उसके कारण गीता में विरोधाभास निर्माण हुआ है, उसे ही शुभाभास से सुनते हैं। राजाई कैसे मिलती है? राजाई लड़ाई के बगैर नहीं मिलती। लड़ाई में जो विजयी होता है वो राजा बनता है। तो संगम युग में जब तक शिव है वो तो अखूट ज्ञान का भंडार है, ज्ञान की लड़ाई चलती है। वो जब तक कंट्रोल करता है अर्जुन के रथ को तब तक ज्ञान की लड़ाई। गीता में भी क्या कहा? काम महाशत्रु है, काम वेश क्रोधेश रजोगुण समुद्र है। काम और क्रोध को जीत ले, ये तेरे महावैरी महाशत्रु है। तो गीता के भगवान ने तो अहिंसक युद्ध सिखाया था। बाकी द्वैतवादी द्वापर युग से जो मनुष्य गुरु हुए दाढ़ी मूछ वाले, चाहे व्यास ही क्यों न हो, दाढ़ी मूछ तो विकारी मनुष्यों को होती है, देवताओं को तो होती नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो स्मृति आई सृष्टि के आदिकाल की, तो ये तो स्मृति भूल गई कि ये सृष्टि के आदिकाल की बात है। कुछ कुछ रही होगी, लेकिन विकारी बुद्धि होने के कारण उन्होंने जो शास्त्र बनाए वो सब दिक्कत हो गए। सच्चाई लोप होती चली गई। द्वापर के आदि में तो फिर भी श्रेष्ठ थे, शास्त्रों में सच्चाई थी। कहते हैं कै समझे कवि और कै समझे रवि। तो कवि तो भावना विभोर हो करके, क्या भाव विभोर हो करके आत्मा की शक्ति से, आत्मा ही भावना होती है, देह में तो भावना नहीं होती। तो आत्म शक्ति से आत्मा की स्थिति में रह करके जो शास्त्र लिखे थे वो फिर भी सात्विक थे। बाद में उनके चेले चपाटे होते रहे, नाम रख दिया व्यास गद्दी है, गद्दी का नाम रख दिया। व्यास जी तो शरीर छोड़ गए, तो चेले चपाटों ने फिर क्या किया? गद्दी पे जो बैठा व्याख्या करने के लिए उन शास्त्रों को पूछ रहे, उसमें और विख्याति करते थे। तो वो सारा का सारा जो ज्ञान है वो प्रदूषित हो गया।
ऐसी ही जैसे दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद सर्प का विष डाल दो, काले कोवरे का, तो क्या हो, सारा ही विष। कलयुग अंत तक आते आते वही जो पहला शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की गाई हुई ओरली गीता, द्वापर युग में मनुष्यों के द्वारा लिखी गई वही गीता कलयुग के अंत तक आते आते चाहे उसकी भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा होती रही और वो टीकाओं ने सारा ज्ञान बिगाड़ दिया। उस ज्ञान जल में क्या क्या भर गया, देह अभिमान की मिट्टी मिल गई। अभी के पॉइंट में जैसे बात आई है, गीता में तो भगवान ने अहिंसक युद्ध बताया है, लेकिन मनुष्यों के टीकाओं ने उसे हिंसक युद्ध बना दिया। इसी तरह से सृष्टि की आयु के बारे में भी टीकाओं के कारण जो स्पष्टता थी गीता में, वो भी क्लियर नहीं हुई है। इस तरह से जैसे शिव बाबा ने अभी बताया, गीता में विरोधाभास का कारण है गीता की बनी हुई टीकाएं। आगे अभी और भी बेसिक कोर्स से रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। स्वस्तिका के लिए जो बताया है शिव बाबा ने, VCD नंबर 1335, VCD नंबर 1335, टाइम 41 मिनट। साथ साथ तुमको मनुष्य से देवता बनना है ना, दैवी गुण धारण करो, आसुरी गुणों को भगाते जाओ। क्रोध करना, लोभ करना, बहुत मोह करना, कोई के साथ मेरा 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 मेरा, ये सब आसुरी अवगुण है। इन आसुरी अवगुणों को त्यागते जाओ और दैवी गुणों को धारण करते जाओ। ऐसा तुम करेंगे तो बाप जरूर तुमको विश्व की बात कही देंगे। और ये बड़ा सहज भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानो तो बहुत सहज है। जानना ही ज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानेंगे, इस सृष्टि के रचयिता और रचना को नहीं जानेंगे, तो ऊंच पद कैसे मिलेगा। इसलिए बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्कर को याद करो। आत्मा कितने चक्कर खाती है, 84 का चक्कर खाती है। ये 84 का जो चक्र है, ये सृष्टि का आदि मध्य और अंत से में भरा हुआ है। सृष्टि का आदि है सतयुग, त्रेता, मध्य है द्वापर और अंत है कलयुग। ये सिर्फ सृष्टि की ही बात नहीं है, दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। मकान हो, दुकान हो, कारखाना हो, मनुष्य हो, कितनी अवस्थाओं से गुजरता है। मनुष्य बचपन में बच्चा है, शिशु है, माँ की गोद में खेलता है, कोई चिंता नहीं, कितना बढ़िया जीवन। फिर थोड़ा बड़ा होता है, किशोरावस्था आती है, इधर संगी साथियों के साथ खेलने जाता है, स्कूल में जाता है, कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, रोना करता अटकना शुरू होता है। फिर जवान होता है, जवानी में उतना सुख महसूस नहीं करता, शांति महसूस नहीं करता।
जितनी बचपन को सुख और शांति में जानता है, फिर बुढ़ापा आता है, ना अपन को अच्छा लगता है और न संगी साथी जो दूसरे होते हैं जिनके साथ रहता है उनको भी बुढ़ापा नहीं अच्छा लगता है। तो तमो प्रधान कहें तो दुनिया की हर चीज जैसे सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो 4 अवस्थाओं से गुजरती है, ऐसे ये सृष्टि भी कितनी अवस्थाओं से गुजरती है? 4 अवस्थाओं से गुजरती है। तो आगे का पॉइंट है, ये भी स्वस्तिक से रिलेटेड ही, सृष्टि चक्र से ही रिलेटेड पॉइंट है। वीसीडी नंबर 580, वीसीडी नंबर 580, टाइम 8 मिनट के बाद। तो भक्ति मार्ग में ढेर अथाह चित्र हैं, उनमें से छांट करके अलग कर ले, फिर उसमें करेक्शन की जाती है। जैसे ये चक्र है, उस पर समझा सकते हैं कि ये 5,000 वर्ष का चक्र है। 4 युग बने हुए हैं, सत्यता का निशान दिया हुआ है। जीवन बता सकते हैं कि जब मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, कि स्वस्तिका का चित्र क्यों बनाते हैं? पंडित जी आगे पहले पूजन करेंगे, स्वस्तिका का चित्र बनाएंगे मकान बनाने से पहले। वो शुभ तो है, लेकिन यही चित्र क्यों बनाते हैं? तो गणेश जी का बना दो ना, गणेश जी को तो शुभ माना जाता है? कहते भी हैं कि ये गणेश का चित्र है। कैसे? इधर सूंड जा रही है, इधर हाथ जा रहे हैं, इधर टांगे जा रही है, गणेश का चित्र बना देते हैं। क्या बुरा हुआ? तो उसमें समझा सकते हैं कि ये 5,000 वर्ष का चित्र है। 1250 और 1250 वर्ष के स्वर्ग सुखधाम, और 1250 साढ़े वर्ष का द्वापर का युग सुखधाम। अगर लाखों वर्ष होता तो कोई समझाए भी न सके। लाखों वर्ष का हिसाब कौन बताएगा? कोई बता सकेगा? नहीं। क्रिश्चियंस का दिखाते हैं 2000 वर्ष हुए, क्राइस्ट को आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुए 2000 वर्ष हुए। फिर वो ये बात कहते भी हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। कोई कहते हैं, सब क्रिश्चियंस नहीं कहते। तो कौन कहते होंगे? जिन क्रिश्चियन वंशियों ने बाबा का ज्ञान लिया होगा संगम युग में, वही कन्वर्ट होने वाले क्रिश्चियन ये बात कहते हैं। क्या कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। आगे का पॉइंट है, ये भी स्वस्तिक से रिलेटेड ही है। जैसे अभी के पॉइंट में भी बताया स्वस्तिक शुभ कैसे होता है, वैसे अभी के पॉइंट में भी स्वस्तिक का ही वर्णन बताया है। वीसीडी नंबर 38, वीसीडी नंबर 38, टाइम 15 मिनट के बाद। और फिर नई नदी दुनिया की स्थापना। तो ये चक्र का ज्ञान है, जो 5,000 वर्ष की शक्ति का ज्ञान, ये हर बच्चे की बुद्धि में होना चाहिए। हर युग की आयु 1250 वर्ष, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों को मिला करके 5,000 वर्ष की ये शक्ति का चक्र है। ये चक्र घूमता रहता है। इसकी यादगार में हमारे यहाँ एक चिन्ह बनाया जाता है, उसे कहते हैं स्वास्तिक। स्वास्तिक का निशान, वो 4 निशान ऐसे होते हैं इस तरह के। तो वो जो 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं स्वास्तिक की, इसे सखिया भी कहते हैं। कोई दुकान बनाएंगे, मकान बनाएंगे, या कोई भी पूजन करेंगे, घड़े के ऊपर अथवा पटली के ऊपर, वो स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है। तो स्वास्तिक का निशान बनाने का मतलब ये है कि परमात्मा जब इस धरती पर आता है तो हमारी बुद्धि रूपी धरणी में ये 4 युगों का ज्ञान बैठा देता है।
जैसे स्वस्तिक के निशानी के 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं 4 युगों के सूचक हैं। वो चक्र 4 युगों का घूमता रहता है, नाना बड़ा तो घूमता है, कभी बंद नहीं होता। सत्युग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग। लेकिन कलयुग और द्वापर के बीच, वो कलयुग और सतयुग के बीच में परमात्मा शिव आते हैं और वो परिवर्तन करते हैं। माने नीची दुनिया को, पाप की दुनिया को बदल करके नई सत्य की दुनिया बनाना, ये सिर्फ परमपिता परमात्मा शिव का काम है। कोई मनुष्य मात्र का ये काम नहीं है। उस परमात्मा को जब तक पहचाना नहीं है तब तक वो ज्ञान भी नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा के द्वारा ही ज्ञान मिल सकता है, मनुष्यों के द्वारा ज्ञान नहीं मिल सकता। परमात्मा स्वयं आकर के एक एक आत्मा को जगाता है। तो वो ईश्वरीय ज्ञान, वो परमात्मा ज्ञान जो दिया जाता है उसे सृष्टि चक्र का ज्ञान कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ये हर एक व्यक्ति की बुद्धि में जब तक नहीं बैठता है तब तक उसकी सदगति नहीं हो सकती। आगे का पॉइंट है, जैसे इस पॉइंट में बताया सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझना जरूरी है, तब तक सदगति नहीं हो सकती है। और स्वस्ति के बारे में भी बताया, 4 भागों के बारे में। आगे के पॉइंट में मनुष्य पार्टधारी है, तो वो अपने पार्ट को जानना जरूरी है। VCD नंबर 407, VCD नंबर 407 इसमें बताया है बेवकूफ एक्टर के बारे में। मनुष्य शक्ति का बाप ही जब मिल गया तो जैसे सारी शक्ति का अधिकार मिल गया। जो बड़े होते हैं वो बाप के घर में पहले पैदा होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बाप के घर में बाद में पैदा होते हैं। यहाँ कोई स्थूल पैदाइश की बात नहीं है, यहाँ तो अपने स्वरूप को पहचानने की बात है कि मैं आत्मा रूपी सितारा जो पार्टधारी हूँ, वो 84 जन्मों में मैंने क्या क्या पार्ट बजाया है, कैसे कैसे पार्ट बजाया है, किन किन आत्माओं से के साथ कैसे कैसे संबंध जोड़े हैं, किस किस देश विदेश में कैसे कैसे पार्ट बजाए। वो आत्मा रूपी स्टार को इस एक जन्म में ही सारे ज्ञान की प्राप्ति होनी। इसलिए बाप कहते हैं तुम आत्मा रूपी स्टार पार्टधारी हो, सत्य रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले पात्रधारी हो। अगर कोई पात्रधारी अपने पात्र को ही भूला हुआ हो तो उसको कहेंगे बेवकूफ एक्टर। तो जैसे हम सब अभी बेवकूफ हुए बैठे हैं, अगर हमें अपने अनेक जन्मों की थ्योरी का कुछ भी पता नहीं या कुछ भी थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत पता है तो भी तो क्या कहेंगे, कोई एक्टर हो उसको 4 रोल मिले हुए हो ड्रामा में और एक रोल उसे याद रह जाए ठीक से और 3 रोल भूल जाए तो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, नहीं उसको भी बेवकूफ कहेंगे। तो बाप आए हैं एक एक बच्चे को हीरो जैसा हीरा बनाने के लिए। ये आत्मा रूपी हीरा हीरे के माफिक तो पावरफुल बन जाए, हीरो बाप का बच्चा बन जाए। उसके लिए होलीएस्ट बाप आकर के होली बनाते, होली माना पवित्र। आगे का पॉइंट है वार्तालाप 425, डिस्कशन नंबर 425, टाइम 35 मिनट्स। इसमें आत्मा की कलाओं के बारे में बताया है, जो बेसिक कोर्स में हमने देखा था आत्मा की कलाएं।
जैसे चंद्रमा घटता है, घटते घटते अंधेरा हो जाता है, चंद्रमा सारा ही काला हो जाता है, फिर बढ़ता है तो पूरा हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी रोशनी बढ़ती है ना, तो 16 भागों में जो रोशनी बची हुई है उसको 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। चंद्रमा घटता है तो घटते घटते पूरा काला हो जाता है। तो 16 कला कोई अलग अलग कलाएं नहीं है, आत्मा की जो शक्ति है वो क्षीण होती जाती है, माने कलाएं खत्म होती जाती है। अभी कलाहीन आत्मा हो गई। अभी सूर्य ज्ञान सूर्य को याद करने से आत्मा भरपूर हो जाएगी, 16 कला संपूर्ण हो जाएगी। मीजरमेंट है, जैसे पहले शेर होता था, एक शेर में इतनी छटान, 16 छटान, 16 तो अभी बना बाद में। ग्राम अभी बाद में बना, किलो ये बाद में बना, लेकिन पहले होता था शेर। तो 16 शेर माना 16 छटाक माने 1 किलो 1 शेर। तो ताकत बढ़ गई, वजन बढ़ गया। ऐसे ही 16 कला माने आत्मा परिपूर्ण हो गई, रोशनी से भर गई, क्लैरिटी से भरपूर हो गई, बैटरी फुल हो गई आत्मा। आगे है वार्तालाप नंबर 698, डिस्कशन नंबर 698। इसमें भी कलाओं के बारे में बताया है। 16 कला माना क्या है? चंद्रमा में कितनी कलाएं होती हैं? 16। वो 16 कलाएं चंद्रमा की रोशनी का नाम है या अलग अलग कोई कलाएं? चंद्रमा की रोशनी घटती बढ़ती है तो कहते हैं चंद्र कलाएं घटी, कलाएं बढ़ी। इसके अलावा कोई कला और दूसरी चीज है क्या? बाबा 16 कला संपन्न बनना, 16 कला संपन्न बनना है माने आत्मा की संपूर्ण पावर भर जाए, उसको कहते हैं 16 कला संपन्न। आत्मा जो निर्बल हो गई है, बलहीन हो गई है, वो याद के बल से भरपूर हो जाए। ये आत्मा पात्र है, पात्रधारी। कोई रंगमंच पर छोटा पार्ट बजाने वाला और कोई ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला। जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला पात्र है उसमें याद का ज्यादा बल भर जाता है, और जो कलयुग के अंत में आत्मा उतरती है छोटा पार्ट, उसमें याद का थोड़ा बल भरा जाता है। आत्मा रूपी बैटरी है, कोई छोटी बैटरी कोई बड़ी बैटरी, पात्रधारी है। तो चंद्रमा जब रोशनी से भरपूर हो जाता है तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण पूर्णमासी। अभी के पॉइंट में जैसे कलाओं के बारे में भी शिव बाबा ने बताया है और आत्मा किस तरह से पात्रधारी है वो भी बताया कि आत्मा में कैसे शक्ति भरती है, उसका चंद्रमा से तुलना की है। अभी आगे आज के लिए श्लोक क्लास यहाँ तक ही।
ये जो भी सिलेक्टेड पॉइंट हमने देखे हैं इसे जरूर बुद्धि में रखें ताकि औरों को बेसिक कोर्स समझाने में सुविधा होगी। आज के लिए श्लोक क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।